नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो नवरात्रि स्पेशल टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है और इस नवरात्रि के पर्व पे, इस पावन अवसर पे, इस पावन ऊर्जा के अंदर, ठीक है, ये 9 दिन जो भी आएंगे ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसमें एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई नवीन कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, ये एनर्जी हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, किसी भी अच्छे कर्म के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। दान पुण्य करने के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस समय को सदुपयोग कीजिए, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, अपनी इच्छाओं को माता दुर्गा तक ज़रूर पहुँचाएँ। और ये 9 दिन जो है वो स्पेशल रीडिंग्स आपके लिए आएंगी, ठीक है। तो आज जो है वो मैं नव दुर्गा जो है स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। माता काली की साइड से, माता आदिशक्ति के साइड से, ठीक है, माता पार्वती की साइड से, जो भी आप नाम बोल दें, ठीक है, माँ एक ही है। तो जो इस पूरी कॉस्मोस की एनर्जी है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, वो आपको इस टाइम पे क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली ये 9 दिन जो है वो माँ के दिन है, ठीक है, माँ की आराधना के दिन है। तो ये 9 दिनों के लिए जो माँ आगमन आई हैं, ठीक है, जो माँ हम सब की ज़िंदगी के अंदर आगमन कर रही हैं, इर्रिस्पेक्टिव आप दुनिया में कहीं भी हो, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई से भी रिलीजन को फॉलो करते हो, ठीक है, माँ कभी भी किसी इंसान में भेदभाव नहीं करती, ठीक है। माँ सबकी होती है और माँ के लिए सब बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव आपका कोई भी रिलीजन हो, आप किसी की भी पूजा करते हो, किसी को भी मानते हो, आप ये गाइडेंस देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ममता भरा रवैया है, एक ममता भरा स्वभाव होता है माँ का, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, आदिशक्ति माँ दुर्गा की तरफ से, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है, जय माता दी। कोई भी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इस वक्त जय माता दी बोलूँगी। जय माता दी। जी, आप भी अपनी प्रार्थना कर लें और चलिए देखते हैं कि माँ हमें क्या कहना चाहती है, माँ हमें क्या मैसेज देना चाहती है। चलिए, मुझे यहाँ पे कार्ड चेंज करने की एनर्जी आई है तो मैं चेंज करूँगी। ओके, सो पहला कार्ड ही मैं कोई रिवर्सल नहीं लेने वाली हूँ आज की रीडिंग में। हैंगमैन आ रहा है, पेज ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सबसे पहली एनर्जी और सबसे अच्छी एनर्जी जो आपके लिए आई है, जो सबसे पहला ही वाणी जो माँ के द्वारा आई गई है, वो यही है कि आपकी जो भी स्टकनेस थी, आपकी जो भी परेशानियाँ थी, जिस भी चीज़ों में आप अटके हुए थे, जो भी चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही थी, जो भी कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा था, फाइनली यहाँ माँ के आगमन से वहाँ पर बीज बो दिए गए हैं। माँ के आगमन से यहाँ पर उस कार्य की शुरुआत होने का समय हो गया है, किसी नए कार्य का आरंभ होने का समय हो गया, ठीक है, शंखनाद होने का समय हो गया। ये समय है जहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम से किसी एक जगह पे अटके हुए थे और यहाँ पर आपके नवीन कार्य की शुरुआत है, नए कार्य की शुरुआत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोग नए कपड़े खरीदने वाले हैं, ठीक है, आज के दिन, या फिर हो सकता है कि आप नए कपड़े खरीदें और वो कपड़े आपके लिए शुभ हो, ठीक है। तो अगर आप नए कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। अगर नहीं भी ख़रीद रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक नए कपड़े ख़रीदने की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। आई डोंट नो किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए है। यहाँ पे जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको डायरेक्टली ही बताऊँगी, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। जो मैसेजेस आएंगे मैं बताऊँगी। आई नो कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जो शायद आप लोग सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में बोले भी कि मैम ये क्यों बोला है, ऐसा क्यों बोला है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी और कुछ भी अपनी साइड से नहीं इम्प्लीमेंट करूँगी। जो आएगा मैं एज इट इज़ बताऊँगी, ओके। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस समय में आपके पास, ठीक है। ये समय ऐसा है क्योंकि अभी तक जो भी काम आप कर रहे थे उस काम में अड़चनें आ रही थी, वो काम अटक रहे थे, चाहे वो काम आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो काम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, अड़चनें बहुत आ रही थी, बार बार अटकाव आ रहे थे, बार बार आया तो आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी या घर में किसी की तबीयत ख़राब हो रही थी, या बार बार पैसे जो हैं वो लग रहे थे और उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, लॉस में जा रही थी चीज़ें। एंड फाइनली यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल एनर्जी
एनर्जी लग रही है, यहाँ पे मुझे शिफ्ट लग रहा है। लेकिन ये शिफ्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके जो है बेसिकली यहाँ पर आपका एटीट्यूड भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर आपकी एनर्जी फॉर्म भी शिफ्ट हो रही है। आपको पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से आपको एक ऐसी दुविधा भरी जगह से निकाला गया है, दुविधा भरे एटमॉस्फेयर से निकाला गया है। बहुत सारे सवाल आपके मन में रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहे हैं, खुद को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, यूनिवर्स को लेकर भी। शायद एक पड़ाव ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपने भगवान पे भी भरोसा करना बंद कर दिया, या ऊपर वाले पे भरोसा करना बंद कर दिया, अब जिन भी नाम से उन्हें बुलाते हो। लेकिन ये सारी स्ट्रगल, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हुई हैं, वो एक्चुअल में आपको एक गहरे मोटिव के लिए हुई है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये सारी स्ट्रगल, ये सारे चेंजेस हुए हैं किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो इस टाइम पर आपको एक स्टकनेस की सिचुएशन में भी पॉजिटिव माइंडसेट में रखा हुआ है। अगर वो बदलाव नहीं होते, अगर आप वो ज़िंदगी में वो एक हार्श ट्रुथ, एक हार्श रियलिटी फेस नहीं करते, तो आपका माइंडसेट इतना नहीं चेंज होता, आपका एटीट्यूड इतना नहीं चेंज होता, और आज आप यहाँ पे नहीं खड़े होते जहाँ पर आप खड़े हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप एक अवेकेंड पर्सन हैं। अपने कई परिस्थितियों से पार पाया है अपनी ज़िंदगी में, एंड फाइनली यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपके कैरियर प्रोफेशन का है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, शायद आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, नया बिज़नेस इंटरव्यूअर स्टार्ट करें, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लें, कोई जगह शिफ्ट कर जाएं, ठीक है, प्लेस शिफ्ट कर जाएं, या फिर कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नया ऐड करना। आप अपने रेगुलर के कार्य में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, या अपने डेली शेड्यूल में भी शायद आप कुछ नया ऐड करने का सोच रहे हैं। ये जो भी आप करने का सोच रहे हैं, जो भी नवीन तथ्य, नवीन कार्य का आप सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको आपकी पुरानी जो एक स्टकनेस है, जो एक रिजिडिटी है, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी अटक गई है, उस चीज़ से आपको बाहर निकालेगा एंड ग्रोथ देगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया, ठीक है। आपके लिए कई सारी सीख, कई सारे सबक लेकर आया। हालांकि अगर ये आपका कुछ फाइनेंस से जुड़ा है, कैरियर से जुड़ा है, तो ये एकदम ग्रोथ नहीं लेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसको ग्रोथ लेने में मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे, एंड मैक्सिमम तो आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ धीरे धीरे ग्रो करेगी, राइट। देन हमारे पास आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देन हमारे पास आया हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। वी हैव अ मून, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ कॉइंस। फैमिली, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आपकी या तो फैमिली क्रिएट हो रही है, या अगर आपकी फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में, हालांकि सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है अभी पास्ट में जो भी सर्कमस्टांसेस निकली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एकदम स्टक मोमेंट पर आ गई थी, रुक गई थी, मतलब ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी। अगर कोई पर्सन है तो वो सामने से कमिट नहीं कर रहे, इस तरीके की एनर्जी अगर बन गई थी, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क बन गया था, एक डाउट बन गया था, आप खुद पे भी क्वेश्चन मार्क करने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। आपकी फैमिली पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने किड्स के साथ नहीं रहते, आपके किड्स आपसे अलग रहते हैं, ठीक है। या ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस है बाहर के, इस तरीके की सिचुएशन। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रवैये पे पड़ा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्वभाव पे भी पड़ा है, और आपकी फैमिली पे भी पड़ा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके इंटरनल फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या आपकी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है अपने घर में, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है।
तो डेफ़िनेटली विद दिस नव दुर्गा एनर्जी चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बिकॉज़ आप एक स्ट्रेंथ गैदर करके खड़े हुए हैं, ठीक है। आप निराशा हाथ में लेके नहीं खड़े हैं, सबसे बड़ी बात ये आपने बिल्कुल निराशा हाथ में नहीं ली। चाहे कितनी ही परीक्षाएं आई हैं, और माँ यही देख रही है कि चाहे कितनी ही परीक्षा आई हैं, लेकिन इस बंदे ने कभी अपनी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो आज भी डट कर खड़ा है, वो आज भी लड़ रहा है, वो आज भी जीतने की इच्छा रखता है, वो आज भी उपासना करता है, वो आज भी परम शक्ति में बिलीव करता है, यूनिवर्स में बिलीव करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इंटरनली भी जानते हैं, इंट्यूटिवली भी जानते हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं वो सही है या नहीं, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल कहाँ है, आप कौन से कनेक्शन में चल रहे हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि इतनी सारी हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, अगर वो होगा तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं ये पाथवे चूज़ करूँगा तो पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं ये करूँगा तो इसका रिएक्शन ये तो नहीं होगा, इसका रिएक्शन वो तो नहीं होगा। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं, हम खुद को सेफ़ रखना चाहते हैं, इसीलिए हम हमेशा एक ऑल्टरनेटिव सोचते रहते हैं। दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपका इनर मन, ठीक है, आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइज और सबकॉन्शियस माइंड थिंग्स, क्योंकि इंट्यूशन भी आपको हेल्प करती है, आपको गाइड करती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत वास्ट है, राइट। सो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। आपको बार बार रास्ता दिखाया जा रहा है एंड आप जानते हैं कि क्या चीज़ सही है आपके लिए। यू नो दैट, बिलीव मी, यू नो दैट। बस आपको थोड़ा अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है ना कि आपका खुद को नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा। इतना सब कुछ एक साथ आप लेकर बैठे हो, इतना लिंक कर रहे हो ना, ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, ऐसे होगा तो वैसे करेंगे, वैसे होगा तो ऐसे करेंगे। इतना ज़्यादा खिचड़ी पक गया है दिमाग के अंदर कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो। आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि सही रास्ता कौन सा है। ये एक ओवरलैपिंग एनर्जी है, इसीलिए ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डीप करें, आप डाइव करें अपने अंदर, ठीक है। ट्राई मेडिटेशन, try having a long walks in nature या outing, anything like that, ठीक है। depend on your circumstances, आप कहाँ हैं, किस कंट्री से हैं, किधर हैं, ठीक है, क्या है, क्योंकि आज काफ़ी सारी जगह पे लॉकडाउन्स ऑलरेडी हैं, तो देख लीजिए। लेकिन डेफिनेटली मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आपके इनर माइंड को पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। बट देयर इज़ ऑलवेज अ बट in your case, okay, and you have that power my dear। आपके पास ये शक्ति है, आपके पास ये पावर है, you're blessed with it, okay। सो और आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि बहुत जल्दी कोई पर्सन बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। वो एक टुक में आपको बात करने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। ये पास से कोई पर्सन आ सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिससे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हो या मिलने वाले हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये कोई नई एनर्जी है जो अब तक आपको स्टॉक कर रही थी, जो अब तक आपको देख रही थी, जिन्होंने अभी तक आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, ठीक है। एंड फाइनली वो पर्सन आकर आपके सामने आप अपनी दिल की बात रखेंगे। बट हाँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये पर्सन थोड़े क्लियर माइंडेड हैं, क्लियर कट हैं। अगर इन्होंने बोला है कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे मैरिज को लेके, तो ये उस चीज़ को क्लियर लेकर आया, ठीक है। और अगर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे तो हो सकता है कि इनको भी थोड़ा सा डिसहार्टेंड फील हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी क्लियर रहें, चाहे आपके पास से हैं, चाहे कोई नए पर्सन है, लेकिन ये बहुत क्लियर माइंडेडली आ रहे हैं, बहुत शार्प टंग है इनकी, ठीक है। उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। बट डेफिनेटली समवन फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आई एम गेटिंग समवन फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है। कोई भी वेब पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, कोई भी ऐप्स हो सकते हैं, कोई भी साइट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, एनीथिंग,
WWW बहुत वास्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप किसी सोल कनेक्शन में हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जितना आपने दिया है वो सामने वाला पर्सन आपको रेसिप्रोकेट करेगा, एक इक्वल गिव एंड टेक पे शुरू होगी चीज़ें। फॉर सम ऑफ यू फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको कोई फैमिली इशू चल रहा है, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, दैट डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं ऑलरेडी एंड वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या शायद जो डिवोर्सी हैं एंड वो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो भी आपकी है सिचुएशन, डेफिनेटली फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ग्रोइंग होने वाली है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके पास कोई पेट एनिमल भी है, डॉग या फिर कैट या फिश, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या टर्टल, आई एम गेटिंग टर्टल, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव इट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली लाइफ ग्रो होने वाली है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है अपनी फैमिली से। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा मैरिज ऑफर आने वाला है जो आगे चल के आपको फैमिली एक पॉजिटिविटी देगा, फैमिली की एक पॉजिटिव फैमिली एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करके देगा, जिसमें आप ग्रो कर पाओगे, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, जो आपको मदद करेगा आपकी ग्रोथ में, अगर आप सिंगल हैं तो। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपके काउंटर पार्ट, जिसको भी आप अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे कुछ इमोशनल क्लैरिटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद आपके पार्टनर, जिनको आप अपना ट्विन फ्लेम में सोलमेट कंसिडर करते हैं, वो पार्टनर जो है वो बेसिकली आपकी लाइफ से चले गए थे किसी और पर्सन के मैनिपुलेशन की वजह से, या किसी और पर्सन की किसी बात की वजह से, आप दोनों के आपसी कुछ मतभेद की वजह से, या आप दोनों के बीच में ना प्रॉपर कम्युनिकेशन होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई होंगी। या फॉर सम ऑफ यू मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे चीज़ों को लेकर एंड वो थोड़े प्रैक्टिकल थे चीज़ों को लेकर, तो आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं हुई, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई थी। बट फाइनली वो पर्सन रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं कि वो जहाँ पे भी गए थे, जिस भी जगह पे गए थे, जो भी चीज़ पे उन्होंने ट्रस्ट करा, या फिर अगर उन्होंने इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं करा तो वो इनकी गलती रही है, ठीक है। बिकॉज इन्होंने लोगों को बदलते हुए देखा है, इन्होंने चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है, इन्होंने मैनिपुलेशंस होते हुए देखे, इन्होंने चीटर्स एक एनर्जी देखी है, मतलब चीटिंग की लोगों की एनर्जीज़ देखी है, ठीक है, इन्होंने मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ देखी है। एंड अदर देन दैट इनको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था, ठीक है, जो भी पोजीशन, जो भी एनर्जीज़ में वो थे, जो भी सिचुएशंस में वो गए थे। तो इसकी वजह से ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ रहे हैं एंड ये क्लैरिटी से आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका क्लियर कट ये आंसर देने वाले हैं आपको, क्यों करा, क्या करा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सारे जो भी पुरानी चीज़ें जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई है वो सारी चीज़ें ये ओपन अप करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता चलेंगे, बहुत सारे लोगों के आई एम सॉरी टू से, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों के असली चेहरे भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आई एम सॉरी बट यही एनर्जी आ रही है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, जिनकी भी लाइफ में बहुत मैनिपुलेटिंग है, चीटिंग करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे चाहे पर्सनल लेवल पे, उन सब की असलियत सामने आने वाली है, ठीक है। इमोशनल आप बहुत रहेंगे 9 दिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितना हो सके उतना आप खुद को बैलेंस करके रखें, ठहराव करके रखें, ठीक है। आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, आप ओवर थिंकिंग की दुकान बन के रहेंगे, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को बैलेंस करें, बिकॉज आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है, एंड सम ऑफ यू आर गिफ्टेड विद नॉलेज। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं जो गिफ्टेड है नॉलेज के, वो एक्सपीरियंस से नॉलेज नहीं हासिल करे हैं, वो गिफ्टेड है, उनके पास ये नॉलेज, वो जानते हैं कई चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन है आपकी, आप जानते हैं, ये वाली चीज़ है आपके साथ, ठीक है। सो डेफिनेटली अपने आप को जितना आप बैलेंस करके रखोगे, जितना आप अपने आप को ठहराव में रखोगे और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सॉरी टू से बट बहुत अनग्रेटफुल, अनग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ऑन दिस अर्थ कि ग्रैटिट्यूड शो करें। तो जितना ज़्यादा आप ठहराव की एनर्जी में रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हेल्पिंग एनर्जी में रहेंगे, उतना ही क्लैरिटी आप पा पाएंगे। ट्राई मेडिटेशन, ट्राई हेल्पिंग अदर्स, जो भी आपको एक ठहराव देता है वो कार्य करें, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करूँगी सबको कि आप मेडिटेशन ही करें, बिकॉज सब लोग नहीं कर पाते, दैट्स फैक्ट,
ठीक है। अगर हम सबको एक ही डंडे से हाँकेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सबकी अपनी एनर्जी है, सबका अपना तरीका है, सबके लिए एक पैटर्न नहीं होता। ओके, तो इसलिए वो चीज़ कीजिए जो आपको ठहराव दे। ये समय के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई नो मैं ब्लेसिंग से स्टार्ट कर रही थी, गाइडेंस पे भी शिफ्ट हो गया, लेकिन जो आ रहा है मैं बता रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू कि आपको लगता है गाइडेंस लेनी ज़रूरी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है यार, क्योंकि इस वीडियो पे कुछ ही लोग आएंगे और जो देखेंगे वो भी कुछ ही लोग होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, इसमें एंजल कार्ड आया हुआ है, चलिए मैं ले लूँगी यही। ओके, वी हैव 8 ऑफ रफेल। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्विसिट, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड उस टाइम पीरियड में, जैसे मैंने कहा ना कि आपको पता है आपको क्या करना है, वही चीज़ आई है। यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, you know what is right for you. Listen to your intuition, listen to your inner vibes, listen to your inner self, right? There is something better waiting for you. आपके लिए कुछ बहुत अच्छा अभी वेट कर रहा है, ठीक है। Let's see, we have here new moon in Aries. It's time to take action. ये टाइम है कि आप एक्शन लें, आगे बढ़ें, रेदर देन बैठ के सोच के कुछ नहीं होगा इस टाइम पीरियड में। ये टाइम बहुत अच्छा है अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक्शन लेना चाहते हैं तो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, सी वॉट आई वॉज सेइंग, एनर्जी धीरे धीरे आपकी बढ़ रही है, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जीज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। अभी तक जो भी टाइम फ्रेम रहा था वोगो सीज़न के अंदर, बिकॉज वोगोज आर अ टिपिकल zodiacs, आई एम सॉरी वोगोज, दोज हु आर वोगोज आउट देयर, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो है ना अब पिकअप ले रही है, मोमेंटम ले रही है, ठीक है। विद दिस न्यू मून एनर्जीज़ अब मोमेंटम ले रही है, अब चेंज ले रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे एनर्जीज़, कलेक्टिव एनर्जीज़ आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट फैसले लें और एक्शंस लें। केवल सोचने से नहीं होगा, ठीक है। वी हैव हियर यू आर गुड इनफ, फुल मून एंड वर्गो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू आर गुड इनफ। कॉन्फिडेंस रखें आप अपने ऊपर, यू आर गुड इनफ। ओके, देन वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। देखिए मैंने बोला था क्लैरिटीज़ मिलेंगी राइट, क्लैरिटीज़ मिलने वाली हैं, बहुत कुछ चीज़ें सामने आने वाली हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सोच रहे हैं उसका आंसर आपके पास आने वाला है 9 दुर्गों के 9 डेज़ के अंदर, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, वैक्सिंग क्रिसेंट मून। फेथ रखें अपनी ड्रीम के अंदर। अगर आप कोई चीज़ ड्रीम में देख सकते हैं तो आप उसे रियल में भी बना सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये किसका कोटेशन थी, ये एक्चुअली कोटेशन है, ठीक है। ये इंग्लिश में है बट मुझे याद नहीं है किसकी है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है कोटेशन, ठीक है। अपनी ड्रीम पे फेथ रखिए। अगर आप सपने में वो चीज़ें देख सकते हैं तो आप रियल लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हैं, बिलीव इन इट। ओके, वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपने सेल्फ को छुपाएं ना, ठीक है। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, बिकॉज आप गिफ्टेड हैं उस चीज़ से, ठीक है। आप गिफ्टेड हैं अपने इंट्यूशन से, आप गिफ्टेड हैं अपने इनर माइंड से, अपने इनर सेल्फ से। आपका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये देखिए कि आप जानते हैं आपको क्या करना है, और इससे बड़ा और क्या गिफ्ट आपको मिल सकता है यूनिवर्स से कि आपको पता है कि आपको क्या चीज़ करनी है, आपका मन जानता है। इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को एक बैलेंस एनर्जी में रखें, एक ठहराव रखें एंड कंटिन्यूसली आगे बढ़ें, ठीक है। उसको फॉलो करें, अपने इनर सेल्फ को फॉलो करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने रियल सेल्फ के अंदर रहें, ठीक है। मैनिपुलेट ना करें किसी भी चीज़ को जस्ट फॉर द सेक कि आप एक बने बनाए सोसाइटियल स्ट्रक्चर में फिट हो जाएं, या एक बने बनाए आपके पार्टनर आपसे प्लीज़ रहें या खुश रहें, या सोसाइटी आपसे खुश रहें, या ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। वो चीज़ कीजिए जो रियलिटी में आप चाहते हैं करना, ठीक है। फॉलो योर पैशन,
चाहे कैरियर में है चाहे आपकी अपनी लाइफ में। कार्ड्स में आई है ये एनर्जीज, ओके। बाकी इट्स ऑल योर चॉइस। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून एंड कैंसर। कोई भी पर्सनल इशू अगर आपका चल रहा है फाइनली वो रिजॉल्व होने वाला है। फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। मैरिटल इश्यूज़ चल रहे हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। मैरिज की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। ये 9 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी को अवेकन रखिए इस 9 दिनों के अंदर, ठीक है। जितना हो सके उतना गुड कर्मा क्रिएट करें, ओके। लेट्स सी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, सो वी हैव द क्लॉक टावर एंड द क्लोव। द डिवाइन टाइमिंग इज़ राइट हियर, ठीक है। नई शुरुआत हो रही है, लक आपकी साइड पर है, फॉर्च्यून आपकी साइड पे है एंड ये डिवाइन टाइमिंग है। लिब्रा सीजन के साथ ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई है। वी हैव द बुके, द क्रॉस रोड एंड द फिश। लकी टाइम है आपका, लक आपकी तरफ टर्न हो चुका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग पा चुके हैं, ठीक है। शायद अपने आपके एंसेस्टर से या आपके फोर फादर्स से या आपके फादर्स से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। एंड यहाँ पर जो है ना, अब आपको अपने सारे क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करना है और उन लोगों को भी अपनी लाइफ से हटाना है जो लोग क्लेवरी हैं या डिसेप्टिव हैं या मैनिपुलेटिव हैं, जो हर्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं, आपको ग्रोथ नहीं होने देना चाहते, ठीक है, या ग्रो नहीं करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास तो आपको उनसे दूर जाना ही होगा, ठीक है, ताकि आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो सके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास मनी आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कैरियर में कोई नया ऑप्शन आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिज़नेस का कोई नया ऑप्शन आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई नया प्रपोजल मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक लविंग केयरिंग न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेव समथिंग इज़ अबाउट टू कम एन एंड, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आप अपने दिल के दरवाजे खोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो बहुत लंबे टाइम से शायद आपने सबको जो है वो एक नेगेटिवली सोचा कि मतलब सारे इंसान गलत हैं, इस तरीके की ब्ला 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 फीलिंग आपके मन में रही है और आप किसी राइट पर्सन को अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। एंड फाइनली दिस जेंटलमैन इज़ हियर, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो जेंटलमैन मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी की महिला, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको किसी लव प्रपोजल के लिए आ रहा है, किसी एक हार्ट प्रपोजल के लिए आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा एक अटैच्ड फील करता है। ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये पर्सन का ऑलरेडी एक पुल एंड पुश एनर्जी है आपकी तरफ। ये आपको बहुत लंबे टाइम से स्टॉक करता था, देखता था, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहता था, आपके साथ एक क्लैरिटी चाहता था, एक कन्फेशन चाहता था, ठीक है। या तो ये काफ़ी टाइम से आपसे पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, तो ये जानता है आप कैसे इंसान हैं और आप इनके लिए विश कम ट्रू हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे विश कम ट्रू की एनर्जी आ रही है कि आप ये पर्सन आपको अपनी विश कम ट्रू समझते हैं। तो अगर आप रह चुके हैं इनके साथ पहले किसी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, या फिर आप इन्हें जानते हैं पहले से, तो ये पर्सन आपके ही जैसे पर्सन की तलाश कर रहा था। एंड द मोमेंट आप इनसे मिले हो, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई बना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इनको वही चीज़ फील हुई कि आप ही हैं वो जिनके लिए ये बने हैं, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। बट मे बी वो उस टाइम पे किसी और के साथ रिलेशनशिप में चल रहे थे, या किसी ब्रेकअप से निकल रहे थे, या किसी लीगल मैटर से निकल रहे थे उस टाइम पे। इस वजह से शायद ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपकी तरफ तवज्जो नहीं दिखाई, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। एंड फाइनली वो आपको अब क्लेम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। समथिंग लाइक क्लेमिंग यू और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या आस्किंग यू फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर अ डेस्टाइंड मीटिंग, ठीक है। फॉर अ लव कनेक्शन, फॉर अ मैरिज कनेक्शन, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, इस चीज़ों के लिए,
ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे काफ़ी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक यूनियन की एनर्जी आ रही है, बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में कशमकश चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आप दोनों के बीच में चल रही हो, ठीक है। कार्मिक सिनेरियोज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, या फिर कोई भी और हो सकता है, फैमिली वगैरह हो सकती है जैसे मैंने कहा था, या फिर फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक्स केवल एक इंसान या एक इंसान ही नहीं होता है, बहुत सारी सिचुएशंस भी कार्मिक सिचुएशंस होती हैं। तो जो भी सिचुएशंस रही है फाइनली वहाँ पे चेंज आ रहा है, वहाँ पे बदलाव आ रहा है, एंड ये पर्सन का स्वभाव आपकी तरफ नम्र हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ की एनर्जी में चाहते हैं, फैमिली ग्रोथ की एनर्जी में चाहते हैं। फाइनली मैं यूनिवर्सल से एक गाइडेंस कार्ड लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें कलेक्टिवली। दो कार्ड हैं यहाँ पे। पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल, माय गॉड, यू मे बी एन फ्रॉम एन ओरेकल ग्रुप। ओह गॉड, ओके। सो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो राइज हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी बन रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी अ पार्ट ऑफ एन ओरेकल ग्रुप एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को सराउंड करें पॉजिटिव लाइट से, खुद को सराउंड करें पॉजिटिव एनर्जी से, ना कि उन लोगों से जो आपको दोबारा से नीचे धकेलते हो, ठीक है, या उस एनर्जी से जो आपको दोबारा से नीचे धकेलती है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशन राइज हो रही है तब आप खुद को एक सराउंडेड रखें पॉजिटिव एनर्जी से। Then we have pleats, double mission, channeling and uplifting humanities. I think that you are a high-powered person. I'm sure about it. Wow. आपके लिए प्लीट्स भी आया है, आपके लिए पिलर ऑफ लाइट भी आया है। चाहे तो आप भी गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार सीड, स्टार लाइट, और you have oracles, we have light workers or something like that, ठीक है। तो मे बी यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। मे बी, मे नॉट बी, डू चेक इट आउट ऑन द गूगल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं एंड बहुत एक पुशिंग एनर्जीज है जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रहा है, ठीक है। वाह, आपका एक डबल मिशन है जो यहाँ पर अगर हम देखें तो, ठीक है। यू आर हेयर टू चैनलाइज एंड अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। You have some bigger aim in your life. You have some bigger aim. Union, marriage, job, 9 to 5 जॉब, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आपकी लाइफ है। दिस इज़ हैवी। वाओ। सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव एनर्जी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। बाकी जो भी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। बिलीव इन यूनिवर्स, राइट। ओके, सो विद दिस नोट मैं इस रीडिंग को यहाँ पे एंड करती हूँ। जय माँ काली और जय माँ दुर्गे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी आप माँ को जय ज़रूर कर दें, या मन से आप माँ को जय कर दें। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। लास्ट वीक ही अभी फ्री लाइव सेशन हुआ था, ऐसे ही बीच बीच में फ्री लाइव सेशंस होते रहते हैं एंड वो कभी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मेरी पर्सनल रीडिंग्स की, मुझे कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी मिल जाएंगे, ईमेल एंड व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। उसमें केवल शॉर्ट वीडियोस ही डलती हैं, डेली 3 से 4 वीडियोस डलती हैं शॉर्ट वीडियोस, जिसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, अलग अलग ज़ोडिएक साइंस पे रीडिंग, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर करंट एनर्जी, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर डलती हैं, ठीक है। तो डू चेक इट आउट, उस चैनल को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।
प्रणाम।